आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है Tally.ERP9 के अंदर रिपोर्ट्स को चेक करना। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने फर्स्ट कंपनी ओपन की हुई है जिसमें हमने 1 जुलाई तक कुछ एंट्रियां पास की हुई हैं। हमें यहां तक रिपोर्ट चेकआउट करनी है। और राइट साइड में देख रहे हैं हम गेटवे ऑफ टैली में स्टे कर रहे हैं और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग दिखी हुई है रिपोर्ट्स, जिसमें बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एनालिसिस है। अब हमें ये चेकआउट करना है तो हम नीचे की तरफ आते हैं। पहले रेशियो एनालिसिस है, देख लेते हैं इसी को। अंदर की तरफ गए, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैश कितना बिजनेस में अवेलेबल है, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, सेल परचेज पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। और आप राइट साइड में देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट क्या है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो करंट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला भी मेंशन की हुई है, करंट असेट्स रेश टू करंट लायबिलिटीज, कंपनी का क्विक रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, ये पूरा रिपोर्ट आपको सामने मिल रहा है। एस्केप करके बाहर आते हैं। अगर आप रेशियोज के अंदर भी जाते हैं और किसी पर्टिकुलर डिटेल जैसे कैश का डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे आके एंटर कर लीजिए और एंटर करते जाएंगे तो आपको पूरी कैश की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कितना डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ है। हम एस्केप करके बाहर आते हैं। सिमिलरली करंट रेशियोज में आप एंटर कर लीजिए तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है। आप माउस की हेल्प से टॉप राइट में देखेंगे तो डिटेल बटन दिया हुआ है, जिसका कीबोर्ड से Alt F1 शॉर्टकट की दिया हुआ है। आप यहाँ से पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। एस्केप करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप चाहें उस पे एंटर करके उसकी डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हैं हम। उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब यहाँ पे ऊपर डेट देख रहे होंगे 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक दिया हुआ है। हम इसमें भी डिटेल्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेल लगाया तो पूरा डिटेल में आ चुका है। लेफ्ट में हमें परचेज दिखा रहा है, जो हमने ओवरऑल 50,000 की परचेसिंग की हुई थी। उसके नीचे परचेज रिटर्न डेट में हमने 3,000 का रिटर्न दिया हुआ है। फुल एंड फाइनल परचेज अभी हमारी 47,000 दिखाई हुई है। राइट साइड में सेल कितना है, रिटर्न कितना हुआ है और शॉर्ट में फाइनल डिटेल यहाँ पे आ गई। अगर आप यहाँ पे अगेन Alt F1 करते हैं कंडेंस तो आपको जस्ट फाइनल रिपोर्ट दिखाता है सेल कितना है और परचेज कितना है। अगर आप डिटेल में देखें तो परफेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है और यहाँ पे पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 21,000 का। डायरेक्टली अब ये कह सकते हैं ऊपर का पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो चुका है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। डेट मीन प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स कितनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है और नेट प्रॉफिट कितना आया है। और यही नेट प्रॉफिट क्या होगा, बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा। कितना है, 17,450 का। ठीक है, कैंसिल करके हम बैलेंस शीट में आते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, पहले तो ये 17,450 दिखा रहे प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन जो हमारा प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट वो बैलेंस शीट में शिफ्ट हो चुका है। आप इसको भी दैट मीन बैलेंस शीट को भी डिटेल यानी कि Alt F1 बटन से डिटेल में कवर कर सकते हैं। जो दिखा रहे फिक्स एसेट कितने हैं, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, फिर ड्रॉइंग दैट मीन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना विड्रॉ किया हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। अब आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको डेटर्स माइनस में दिखा रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अंदर की तरफ गए, डेट मीन एंटर लगाया और भी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं अप्रैल मंथ में डेबिट और क्रेडिट डेट मीन 35,000 का यहाँ पे फंक्शन किया हुआ है, डेट मीन सेल किया हुआ है और फिर हमें वो उतना पैसा आ भी गया है। सेल किया हुआ है, पैसा मिल चुका है। उसके बाद फिर कुछ सेल रिटर्न है, इस वजह से हमें अमाउंट माइनस में दिखा रहा है, जिसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं किया है। सिमिलरली अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं तो आप देखिए कंप्यूटर स्टोर को जो है कंप्यूटर शॉप अकाउंट वो 15,000 क्रेडिट में है। डेट मीन्स अभी तक हमने इसको पेमेंट नहीं की हुई है और 3,000 यहाँ पे डेबिट में है। पहले हम कंप्यूटर शॉप को देखते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ दिखा रहे अप्रैल मंथ में हमने क्या किया है, कंप्यूटर परचेज किया है। डेट मीन्स अभी तक हमने इनकी पेमेंट नहीं की हुई है। बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे सम्राट लिमिटेड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमने परचेज किया हुआ है और उसका पेमेंट भी किया हुआ है। देख रहे हैं आप क्रेडिट में 25 और 25,000 डेबिट में है, 5,000 डेबिट में है और 3,000 का फिर हमने रिटर्न दिए हैं गुड्स, परचेज रिटर्न जिसे हम कहते हैं। तो हमने उसकी एंट्री डेबिट नोट में पास की है, लेकिन फर्दर का ट्रांजेक्शन इफेक्ट हमने नहीं दिखाया या एंट्री पास नहीं की है, वाटेवर कुछ भी कह सकते हैं। इस वजह से वो नेगेटिव में दिखा रहा है। इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंटर करते हैं तो आपको ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएगा। आप डिटेल से वही सिस्टम को चेकआउट कर सकते हैं। ये तो बाहर से नॉर्मली आपको ऑप्शन दिया है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज का, यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं। उसके साथ में आप डिस्प्ले में आइए,
डे बुक में आइए। अब यहाँ पे 2 मई की डेट दी हुई है, तो हम यहाँ पे भी पीरियड सेट करते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। ठीक है, अब आप राइट साइड में जो वर्टिकल बटन बार है उसके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको F10 बटन दिखा रहा है अकाउंट रिपोर्ट्स का। ठीक है, तो हम माउस के हेल्प से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड से F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने डन किया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, रेशियो एनालिसिस देखना है, जैसे आप चाहें बैलेंस शीट। ओके, एंटर किया। अगर यहाँ से आप डिटेल में जाएं तो डिटेल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेट दिखा रहा है एज एट 1 जुलाई तक हमारा ये पूरा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। हम कैंसिल करते हैं, एस्केप करते हैं। अगेन अकाउंट रिपोर्ट दैट मींस F10 में जाके हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। जस्ट कीबोर्ड से आप P प्रेस कीजिए तो ये हाईलाइट हो गए। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। फिर से उसको आप डिटेल से कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रेशियो एनालिसिस देखना है तो R लगा दीजिए, तो ये रेशियो एनालिसिस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा पीरियड के लिए। सपोज अभी हमने लिखाया 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। अब आप बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पे आपको टिल 31 मई तक ही डिटेल देगा, दैट मीन्स बैलेंस शीट बना के देगा। और अगर आप बाहर से देखते हैं यहाँ से, तो ये आपको लास्ट डेट तक जहां तक एंट्रियां की हुई हैं। नो डाउट आप यहाँ पे भी पीरियड चेंज कर सकते हैं, आपको कहां से लेके कहां तक चेकआउट करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको वही डेट देता है जो लास्ट एंट्री की हुई है। जैसे लास्ट एंट्री हमारी 1 जुलाई तक की हुई है, तो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस 1 जुलाई तक मिल जाएगा, आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्प्ले में जाते हैं और डे बुक में आते हैं, अब यहाँ पे जैसे 2 मई का फंक्शन दिया हुआ है। अब हम रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट रिपोर्ट, बैलेंस शीट में गए, देखिए जैसे ये 2 मई के हिसाब से आपको कवर करके दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे पीरियड सेट करते हैं, जैसे हमने पहले किया 1 अप्रैल से सपोज 2 मई तक की, तो यहाँ पे आप अकाउंट रिपोर्ट देखेंगे तो ये बैलेंस शीट अभी आपको 2 मई तक कवर करके दे रहा है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो रिपोर्ट्स हैं आप डिस्प्ले डे बुक में रुक के भी कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज बाहर से तो डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वो जैसे आपको चॉइस हो, इजी हो, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।